तो हाय फ्रेंड्स, देखिए बीबीएम के धनबाद में 371 मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, किस प्रकार से यह भर्ती की जाएगी ये हम लोग जानते हैं। बीबीएम के धनबाद यूनिवर्सिटी नाम सुने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के 371 पदों पे होंगे भर्ती। चलिए जानते हैं पूरी बात क्या है। ठीक है, और बोला जा रहा है बीबीएम के यू विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। ठीक है, यह 2 जिला में अपना कॉलेज का सर्विस देता है, बोकारो और धनबाद, जो कि झारखंड के बहुत इंपॉर्टेंट जिला है दोनों। ठीक है, और ये दोनों जिला में इनके कॉलेज हैं। ठीक है, जहाँ पे आने वाले समय में गैर शैक्षिक कर्मियों यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी को दूर की जाएगी। ठीक है, और राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय मुख्यालय व कॉलेजों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 371, किसके माध्यम से? आउटसोर्सिंग। ठीक है, यही वह बात है जिसको ढूलू महतो ने लात मार के भगाने के बात किया था। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी, यार करना है तो परमानेंट स्टाफ का रिक्रूटमेंट करो ना, क्यों आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हो। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय व कॉलेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 371 मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। अब आउटसोर्सिंग कंपनीज क्या करती हैं? अपने मनमर्जी से स्टाफ को चुनती हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, किसको किया, कोई पता ही नहीं लगने देता ये आउटसोर्सिंग कंपनी। ठीक है, इसीलिए जब धुलू महतो के पास एक बार पेपर में भी आया था कि आउटसोर्सिंग कंपनी वाला गया था, तो बोला मारेंगे उल्टा हाथ से घूमते जाए। ठीक है, तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी जो है ना, आपको जॉब नहीं देती है। ये जॉब किसको देती है? अपने मन के मुताबिक। ना ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और आपको मतलब ये होता है ना कि ठेकेदार हम ले लिए कि भाई 50,000 रुपया में हम ठेका ले लिए और 500 रुपया की जगह पे हम 300 रुपया में मजदूरी खटा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकेदार को ठेका दे दिया जा रहा है। अरे भाई, ठेका ही दे दिया जा रहा है तो फिर आप लोग राज्य क्यों चला रहे हैं? छोड़ दीजिए राज्य चलाना, तो फिर गवर्नमेंट सर्विस ही क्यों होता है? सब यदि ठेका से ही काम करवाइएगा तो दोस्तों इसका विरोध करना होगा, अदरवाइज आउटसोर्सिंग में जाएगा तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि किसको वैकेंसी दिया गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो यह मंजूरी बीबीएमकेयू मुख्यालय 13 कॉलेजों तथा एन डिग्री कॉलेज जो है एक एन डिग्री कॉलेज में शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों के पुनर्गठन रीस्ट्रक्चरिंग के तहत दी गई है। शैक्षिक पद जो है आपका जितना भी मतलब नॉन टीचिंग पद है, गैर शैक्षिक पद, विभिन्न कैडर, ठीक है, स्थापना और अकाउंटेंट कैडर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की बात की जा रही है, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी पोस्ट आएगा। ठीक है, लाइब्रेरी एंड स्पॉट कैडर का भी बात किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है यह है कि पूर्व स्वीकृति ग्रुप डी के 249 पदों को जो है सरेंडर कर दिया गया। इनमें से कॉलेजों विश्वविद्यालयों के ग्रुप डी के जितने भी लेवल हैं, मतलब 4th ग्रेड के, ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये पद दफ्तरी, जिसमें आपका दरवान, वॉचमैन, वाटरमैन, ठीक है, गैसमैन, नाइट गार्ड, स्वीपर शामिल है। तो इन सबको किसके थ्रू किया जाएगा? आउटसोर्सिंग के तहत। और आउटसोर्सिंग बता रहे हैं ना, पता भी नहीं लगेगा कि कौन वैकेंसी आया, कब वैकेंसी हुआ, कब सिलेक्शन हुआ, ये कुछ पता नहीं चलता है। उन लोग फिर अपने मन मर्जी से सेटिंग करवाता है ना, क्या करवाता है वही लोग जाने। ठीक है, तो राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग से मल्टीटास्किंग स्टाफ बहाल करने का लिया है निर्णय। ग्रुप डी के दफ्तरी, रवाना, वॉचमैन, मैन, इन सब के जो है 249 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ग्रुप ये अगर हो गया आउटसोर्सिंग, तो बता तो रहे हैं कि मैं बता भी नहीं पाऊंगा कि कब वैकेंसी आया और कब भर्ती हो गया और कब सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, 2017 में बना है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो भाई आप कम से कम इसका एक नोटिफिकेशन निकालने दीजिए यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी खुद बहाल करे इसको। नहीं हो सकता है तो कम से कम आप एग्ज़ाम नहीं लेना है तो कम से कम मतलब एक अलग प्रोसेस रख दीजिए। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट बहाल इस तरह से आउटसोर्सिंग करना, मतलब कि क्या बताएं कि सीधे तौर पे ये सारे पोस्ट जो है किसी अनजान व्यक्ति को दे देना है जिसके बारे में कोई जानती भी नहीं है। ठीक है, और उसको मिलेगा भी नहीं जो इसका हकदार है। ठीक है, तो यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, आप लोग समझते होंगे अगर समझदार होंगे तो। ठीक है, और इसको रोक कौन पाएगा? इसको रोक पाएगा लीडर लोग। ठीक है, क्योंकि मीडिया केवल पेपर में दे देगी, मीडिया केवल पेपर में दे देगी। अब अगला प्रोसेस, रोकने का प्रोसेस, ये
एमपी और एमएलए के हाथ में होता है। तो अगर आप लोग के पहुंच में कोई है तो उन तक इस बात को रखिएगा, ठीक है। मेरे पहुंच में तो नहीं है। बाकी मैंने साइड हिडन दे दिया है आपको, समझदार होंगे तो समझ गए होंगे।